शुरू से। हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार चंद्रिका ऑनलाइन क्लास पर बायोलॉजी क्लास लेकर के आते हैं और आपको पता है बिहार बोर्ड 10वीं का जो परीक्षा होने वाला है, जिसका बायोलॉजी का थ्योरी क्लास हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज मेरा बायोलॉजी का पहला क्लास है। इससे पहले हमने आपका जो साइंस में जो सब चीज़ पूछा जाता है, जैसे कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव, जो भी लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ बता चुके हैं पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैव प्रक्रम जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम के बारे में बताने का कोशिश करूंगा और शानदार तरीके से बताने का कोशिश करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो बायोलॉजी पढ़िएगा आपको महसूस होगा कि सही हम ऑफलाइन नजदीक से बायोलॉजी को अपनो जहनो दिलो दिमाग में उतार रहे हैं। साथियों, यदि हम बात करें जैव प्रक्रम का, जैव प्रक्रम होता क्या है, यहां से हम पहले शुरुआत करते हैं। तो आप इसी प्रकार से जुड़ने के लिए हमारे चंद्रिका ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आने वाली वीडियो आपके पास रहे। और आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको पता है वो हम लोगों का चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम सर, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। साथियों, जैव प्रक्रम क्या होता है? क्या आप कभी किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखे हैं? तो बिल्कुल सर, देखे हैं। यदि आप किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखें तो आपको महसूस होगा, आप पहले कहेंगे कि ये तो सजीव है। तो पहले थोड़ा सा हम सजीव और निर्जीव के बारे में बता देते हैं, जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं, सजीव और निर्जीव क्या होता है। साथियों, किसी बिल्ली को अगर आप बोलते हुए देखे हैं तो इससे हम क्या कह सकते हैं, वो सजीव है। लेकिन अगर कोई कुत्ता सोया हुआ है, कोई बिल्ली चुप है, बोल नहीं रही है, तो क्या वो सजीव का लक्षण हुआ? तब कैसे पहचानेंगे? जब उसको आवाज नहीं निकल रहा हो। तो उस स्थिति में भी पहचानने का कुछ तरीका होना चाहिए। अगर कोई बड़ा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं सर ये सजीव का लक्षण हुआ। तो इस प्रकार से हम सजीवों को कैसे पहचान सकते हैं, उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। साथियों, सजीव को पहचानने का एक आसान विधि ये होता है, आप सबसे पहले ये देखिए कि वो सांस लेता है या नहीं। ठीक सर, सांस तो लेता है, सभी जीव देखते हैं सांस लेता है। सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, ऊपर होता है, फूलता है, तो इससे पता चल रहा है सांस लेता है। लेकिन क्या आपने किसी पेड़ पौधे का पेट फूलते हुए देखे हैं? नहीं। तो सांस तो लेते हैं, हम श्वसन को कह सकते हैं सजीव का एक लक्षण हुआ। लेकिन सभी जीवों में श्वसन दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं भोजन करते हैं, तो ये भी तो जो पोषण हुआ, ये भी तो सजीव का लक्षण हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन कई जीव ऐसे हैं जिसमें उसको भोजन करते हुए आप देखेंगे नहीं, तो वो भी तो सजीव होता है। इस प्रकार से कई लक्षणें होती है जो सजीव में पाए जाते हैं। सर, सजीव का पहला लक्षण क्या होगा? सजीव का लक्षण होगा, सबसे पहले वो तो सांस लेगा। सबसे पहले सजीव क्या करेगा? सांस लेगा, यानी श्वसन सजीव का पहला लक्षण हुआ। साथियों, दूसरा लक्षण सजीव का यह हुआ कि वो पोषण करता है। पोषण मतलब वो भोजन करता है और भोजन से अपने शरीर का वृद्धि विकास करता है, शरीर का ऊर्जा निर्माण करवाता है। तो ये पोषण करता है। सजीव का दूसरा लक्षण ये हुआ। सजीव तीसरे मामले में ये भी होता है कि जो जीव वृद्धि कर रहा हो, जो वस्तुएं, जो जीव वृद्धि कर रहा हो, वो भी सजीव होता है। हम बचपन में इतने छोटे पैदा हुए थे, धीरे 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 बड़े हो गए, तो ये हमारे सजीव का लक्षण हुआ। एक पौधा इतना छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, वो भी सजीव का क्या हुआ? लक्षण हुआ। तो सजीव का लक्षण ये सब है। इसके बाद सजीव का लक्षण के बारे में यदि बात करें, सर जो गति होती है, गति भी सजीव का लक्षण है। अब कहेंगे सर गति क्या? ट्रेन तो चल रहा है, उसमें भी गति है, क्या वो सजीव हुआ? नहीं बच्चे, वो सजीव नहीं। हम उस गति का बात कर रहे हैं जो आंतरिक या बाह्य गति दोनों हो सकते हैं। आंतरिक और बाह्य गति दोनों हो सकते हैं। जैसे कोशिकाओं की गति हो गई, पेड़ पौधा में भी गति है, वो आंतरिक गति है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, अपने हाथ को चल फिरा ऐसे नहीं सकते हैं, तो उसमें भी गति है। हमारे शरीर में भी गति है। जो हमारे शरीर में गति है, ये बाह्य गति है, जो अपने आंखों से देख सकते हैं। वही पेड़ पौधा में जो गति है, वो आंतरिक गति है। वो आंतरिक गति, उसका आंतरिक कोशिका गति करके वृद्धि कर रही है। तो गति भी सजीव का क्या हुआ? लक्षण हुआ। सजीव का लक्षण ये भी होता है कि सजीव अपने ही समान नए संतति की उत्पत्ति कर सकती है, यानी प्रजनन। सजीव का लक्षण ये भी होता है। सजीव का लक्षण ये भी होता है कि वो उसके शरीर के अंदर बनने वाले जो कचरा पदार्थ है, उसे उत्सर्जन भी करती है सजीव। तो ये सजीव का लक्षण होता है। क्या हमारे पास ये मार्कर है, ये अपने जैसा संतान उत्पत्ति कर सकता है? कहेंगे नहीं, ये निर्जीव का एक लक्षण हुआ।
क्या ये सांस लेता है? नहीं, ये निर्जीव का एक लक्षण हुआ। ये पोषण करता है, इसको खाना का जरूरत होती है? नहीं, ये भी निर्जीव का लक्षण हुआ। क्या ये अपने से चल फिर दूसरे स्थान पर जा सकता है? तो नहीं, ये भी एक निर्जीव का लक्षण हुआ। यानी इनके पास टोटल लक्षण जो है वो निर्जीव का है। हमारे पास जितने भी लक्षण है वो सब सजीव का है। यानी सजीव और निर्जीव का इस प्रकार से हम बंटवारा कर सकते हैं। तो सजीव निर्जीव का जीवन पहले एक बार देख लेते हैं साथियों। यदि बात करेंगे, पहले बात करते हैं हम लोग सजीव और निर्जीव का मापदंड। सजीव, इसको हम लोग लिविंग कहते हैं, तथा दूसरा होता है जिसको हम लोग निर्जीव, नॉन लिविंग कहेंगे। ये सजीव और निर्जीव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे साथियों। जो सजीव होती है, अभी हमने सजीव के बारे में कुछ देर चर्चा की है कि सजीव सबसे पहला बात वो श्वसन करता है, सांस लेता है। दूसरा बात ये होता है कि वो पोषण करता है, यानी भोजन करके ऊर्जा निर्माण करने के लिए ग्लूकोज यानी कोशिकीय ईंधन का निर्माण करता है। उनके बाद श्वसन करके जो कोशिकीय ईंधन है उसका विखंडन करके ऊर्जा निर्माण करता है। तो ये हमारा श्वसन हुआ। विखंडन के समय जो भी कचरा पदार्थ बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण के समय जो कचरा पदार्थ बनता है जैसे मल, ये सब चीज़ों का बाहर निकालना, ये भी सजीव का एक लक्षण होता है। तो ये प्रकार की ये जितने भी बात बोल रहे ये सजीव का क्या हुआ, लक्षण हुआ। इनके अतिरिक्त सजीव में ऐसी कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते, निर्जीव में ऐसी कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं जो सजीव में पाए जाते हैं। तो सजीव का और निर्जीव का लक्षण एक बोर्ड पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या सजीव में ये कह सकते हैं साथियों कि सबसे पहला जो बात होगी सजीव में, ये श्वसन करता है। सजीव क्या करता है? श्वसन। श्वसन का मतलब होता है आपके पास कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज यानी कोशिकीय ईंधन जमा हुआ है, उस कोशिकीय ईंधन को तोड़ करके ऊर्जा निर्माण करना, वो होता है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना नहीं होता है। श्वसन मतलब सांस लेना नहीं होता है। श्वसन मतलब होता है ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण कर लेना, वो श्वसन होता है। तो ये करने की क्षमता सजीव में पाई जाती है। सजीव में कह सकते हैं, सजीव में श्वसन के लक्षण, रिस्पिरेशन के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव श्वसन करते हैं साथियों। दूसरा लक्षण जो होता है, दूसरा लक्षण होता है वो होता है कौन? पोषण। ये पोषण क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उन पोषक पदार्थों से ग्लूकोज निर्माण करने की प्रक्रिया हमारा पोषण कहलाता है। पोषण के दौरान ऊर्जा निर्माण नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। पोषण में केवल भोजन करके हम उस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा सकते हैं। पोषण में ऊर्जा निर्माण नहीं होता है। पोषण के साथ साथ श्वसन करने से ऊर्जा निर्माण होता है। पोषण में केवल कोशिकीय ईंधन अर्थात ग्लूकोज का फॉर्मेशन निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं पोषण भी सजीव का लक्षण होता है। और यहाँ पर बात करेंगे इसमें निर्जीव में कहेंगे तो यहाँ पर सर निर्जीव में जो हमारा श्वसन होता है ये श्वसन नहीं होता है, श्वसन नहीं होता है। दूसरा ये कहेंगे यहाँ पर पोषण नहीं होता है, पोषण नहीं होता है। इसके बाद यदि बात करें सजीव का और क्या लक्षण होगा, और कहेंगे अभी हमने आपको बताया गति। गति भी सजीव का लक्षण होता है। वही बात करें जो हमारा निर्जीव होती है उसमें गति जैसे कोई बात नहीं पाए जाते हैं, गति वाला कोई बात नहीं होते हैं। उसके बाद हमने कहा साथियों, उसके बाद कहा जो सजीव होते हैं वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने का मतलब हुआ एक बच्चा छोटा हुआ, उसके बाद धीरे 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 बड़ा हुआ, पेड़ पौधा छोटा से लेकर बड़ा हुआ, ये हुआ वृद्धि करना। तो वृद्धि सजीव का एक लक्षण है जो निर्जीव में नहीं पाए जाते हैं। यदि बात करें वृद्धि, हमारा जो निर्जीव है इसमें वृद्धि वाला कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, वृद्धि वाला कोई लक्षण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद और कह सकते हैं क्या सर, जो हमारा प्रजनन है, जो प्रजनन है ये प्रजनन वाला लक्षण सजीव में पाए जाते हैं। और जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव में प्रजनन नहीं हो सकता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं हो सकता है। तो ये सब हम कह सकते हैं ये मूलतः अगर 5 लक्षण का बात करें सजीव निर्जीव का बंटवारा कर देता है। इस प्रकार आसपास में उपस्थित सभी चीजों को आप सजीव और निर्जीव में बंटवारा कर सकते हैं, आप सजीव और निर्जीव में बांट सकते हैं। आप कह सकते हैं क्या एक चलती हुई ट्रेन सजीव है, क्या एक चलती हुई मोटरसाइकिल सजीव है, क्या एक बैठा हुआ पौधा सजीव है? तो पौधा में इनमें से कई लक्षण आपको नजर आएंगे। पौधा वृद्धि करता है, पौधा में आंतरिक गति होती है, पौधा प्रजनन करते हैं, पौधा श्वसन करते हैं, पौधा पोषण करते हैं, यानी ये सभी लक्षण पौधा में पाए जाते हैं हरे पौधे में। तो वो हमारा क्या होगा,
सजीव होगा। तो ये प्रकार की लक्षण है जो सजीव निर्जीव, बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सजीव निर्जीव ये कोई भारी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपका एनसीईआरटी एक प्रश्न पूछता है, आप किसी वस्तु को सजीव कहने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। एनसीईआरटी एक प्रश्न पूछता है, आप किसी वस्तु को सजीव कहने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे, या कह सकते हैं सजीव और निर्जीव में आप किस प्रकार से विभेद करेंगे। ये जो प्रश्न है, चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं प्रश्न लेकर के आऊंगा आपको। यही इस पर आधारित जो प्रश्न होगा, जैसे अभी हम बता दिए, इस पर आधारित एनसीईआरटी प्रश्न पूछता है। जो आपका बोर्ड है वो प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न हम लास्ट में बता देंगे। तो अभी हमारा सजीव और निर्जीव का जो है ओवरऑल हमारा अंतर हो गया। ये सजीव होता है, ये निर्जीव हो गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। उदाहरण भी आप दे सकते हैं। सर उदाहरण क्या दे सकते हैं? सजीव में उदाहरण एक दो दे सकते हैं। क्या सब दे सकते हैं? एकदम आसान आसान उदाहरण हो सकता है। इसमें उदाहरण देने की क्या बात है? सभी मानव तो हमारा सजीव है। सभी मानव क्या है? सजीव है। पौधा क्या है? ये भी हमारा सजीव है। इस प्रकार यदि इसमें उदाहरण का बात करें, जैसे हम अभी मार्कर से लिख रहे हैं, ये क्या है? निर्जीव है। जैसे बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड क्या है? निर्जीव है। आपके पास जो कलम होगा, अभी लिख रहे होंगे, तो ये क्या है? निर्जीव है। ट्रेन क्या है? निर्जीव है। जो भी कुर्सी क्या है? निर्जीव है। तो ये सब सजीव निर्जीव का हमारा क्या हो गया? लक्षण हो गया। इसके साथ साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस बोर्ड पीडीएफ का काम आए, बोर्ड पीडीएफ आपको चाहिए, तो बोर्ड पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं, या लास्ट में या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ जाइएगा, तो वहां आपको बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कमेंट कर सकते हैं, आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए सर, या तो आप साथ साथ नोट बनाते जाइएगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि कम समय है। आपको इस प्रकार से रिवीजन कराते कराते बोर्ड का पीडीएफ में जो हम लिख रहे हैं, कोई भारी बात सब नहीं लिख रहे हैं, इतना चीज आप नोट बना सकते हैं। लास्ट में आपको जो क्वेश्चन होगा वो मैं करवा दूंगा। ये हमारा सजीव निर्जीव का परिचय हो गया। सर अभी तक हमने सजीव और निर्जीव समझा, लेकिन हमें ये समझना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। हमें समझना है कि जैव प्रक्रम असल में है क्या, क्योंकि हमारा चैप्टर तो जैव प्रक्रम है। हम तो समझने आए जैव प्रक्रम क्या होता है। इसको समझना है कि आखिर ये जैव प्रक्रम क्या है। साथियों कल्पना कीजिए, आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। सांस ले रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, घाव होता है, घाव ठीक हो जा रहा है, कहीं कटता है, ब्लड जम जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, हड्डी टूटता है, वो भी ठीक हो जा रहा है। ऐसी सारी क्रियाएं जो हो रही है, नाखून हमारा वृद्धि कर रहा है, बाल हमारा वृद्धि कर रहा है, जो भी चीजें आपके शरीर में हो रहा है, क्या इन सारी चीजों में कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आ रहा है जिसके बिना सजीव की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं? ऐसी चीजें आपको नजर आ रहा है? तो आपको यदि मैं ये पूछूं, आपके शरीर में ऐसी क्या सब चीजें हैं जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, तो आपका उत्तर आएगा सर श्वसन, सांस लेना। यदि हम कुछ देर अपने नाक को बंद करके सांस लेना बंद कर दें तो फिर हमारा शरीर बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ। साथियों यदि बात करें, कुछ दिन हम यदि भोजन करना बंद कर दें, पोषण करना बंद कर दें, तो भी हमारा शरीर स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी हम जीवित नहीं रह सकते। साथियों इसके साथ यदि बात करें, कुछ दिन तक हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ बाहर नहीं निकले, जैसे मल मूत्र बाहर ना निकले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर ना निकले, आप कल्पना कर सकते हैं आप जीवित नहीं रह पाएंगे। हमने कहा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इसके साथ यदि हमारे शरीर में ब्लड यानी रक्त यहां से वहां नहीं दौड़े, क्या फायदा सर रक्त दौड़ा के? साथियों आपको पता होना चाहिए, जो हम ऑक्सीजन सांस में लेते हैं अंदर, तो ये फेफड़ा में जाता है, और वो ऑक्सीजन जो कोशिका में ग्लूकोज था पोषण करने के बाद जो बना था, कोशिका में जो ग्लूकोज है, जो पोषण करने के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था, उस ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने का काम ऑक्सीजन करता है। फिर ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचेगा कैसे? क्या सांस लेंगे तो ऑक्सीजन पहुंच जाएगा? नहीं, सांस लेने से ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने के लिए रक्त की जरूरत होती है,
ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाने के लिए रक्त की जरूरत होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है। यदि आपके शरीर में रक्त यानी हीमोग्लोबिन साथ में नहीं है तो आपका ऑक्सीजन आपके कोशिका तक नहीं पहुंचेगा, और यदि आपका ऑक्सीजन आपके कोशिका तक नहीं पहुंचेगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, और ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। अगर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो फिर आप कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा होती है। यही कारण होता है जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त यानी हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो व्यक्ति आलसी हो जाते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं, उसको चक्कर ज्यादा आता है हीमोग्लोबिन की कमी। प्रायः ऐसी गर्भवती माताओं में होती है जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो ये चीजें जरूरी है। हम बात कर रहे थे हमारे शरीर में पोषण, श्वसन, शरीर से गंदगी पदार्थ बाहर निकालना, उत्सर्जन और परिवहन, ये चार चीजें जो मैंने आपको कहा ये चारों चीजें अनिवार्य है। ये चारों चीजें शरीर में अनिवार्य है, इसके बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन चारों के बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता है। अतः ये चारों चीज हमारा क्या है? जैव पराक्रम है। क्या सर? प्रजनन, प्रजनन के बिना हम जीवित रह सकते हैं? कई जीव ऐसे होते हैं जो प्रजनन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कई माताएं ऐसी हैं जिनके संतान नहीं हुए, क्या वो जीवित नहीं है? कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके संतान नहीं होते, क्या वो जीवित नहीं होते हैं? तो संतान उत्पत्ति करने से शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जिंदा रहे या ना रहे, संतान उत्पत्ति करना हमारे शरीर को बना के रखने से उसको कोई रिश्ता नहीं है। संतान उत्पत्ति हो या नहीं हो हमारा शरीर बना हुआ ही रहेगा। शरीर जो सुसंगठित है, इसको सुसंगठित रहने के लिए क्या सब चाहिए उसका बात कर रहे हैं। क्या सर यदि हम अपने माता पिता के जैसे नहीं होते मेरा शकल सूरत, तो क्या हम मर जाते? नहीं मरते। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये कह सकते हैं सर जो अनुवांशिकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आता है, वो गुण यदि नहीं भी आए हमारे अंदर उसका पूरा पूरा, तब भी हम जीवित रह सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं जो अनुवांशिकता है, जो अनुवांशिकता है वो भी जैव पराक्रम नहीं है, क्योंकि वो सीधे हमारे शरीर के अनुरक्षण से ताल्लुक नहीं रखता है, शरीर के टूट फूट के मरम्मत से ताल्लुक नहीं रखता है। अनुवांशिकता ये निर्धारित नहीं करता आपका घाव ठीक होगा कि नहीं होगा। अनुवांशिकता हमें ये निर्धारित नहीं करता आपका कटने के बाद ब्लड बंद होगा कि नहीं होगा। तो ये जो है जैव पराक्रम सीधे संपर्क नहीं रखता। इसके साथ बोलेंगे जैव विकास। जैव विकास, पहले हम बंदर जैसे थे तो क्या हम मर गए? नहीं। बंदरे जैसे रहते थे क्या मर जाते? यानी जैव विकास भी जैव पराक्रम नहीं है। इसीलिए तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर ही है जैव पराक्रम, उसके बाद चैप्टर ही बदल देता है। नियंत्रण और समन्वय आ जाता दूसरा चैप्टर में। नियंत्रण समन्वय क्या होता है सर? क्या हमारा दिमाग यदि मस्तिष्क सोचना विचारना बंद कर दें तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्या हमारा शरीर कोशिका काम करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। पागल आदमी का भी कोशिका काम करता है, जो आदमी कोमा में चला जाता है उसका भी कोशिका काम करते रहता है। तो हम ये कह सकते हैं साथियों जो हमारा नियंत्रण है, कंट्रोल है, हमारा दिमाग जो नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, बेहोशी भी हो जाएंगे तो हमारा शरीर जिंदा रहता है। तो नियंत्रण और समन्वय भी जैव पराक्रम नहीं है। तो नियंत्रण, समन्वय, प्रजनन, अनुवांशिकता, जैव विकास, ये सब हमारा जैव पराक्रम नहीं है। और जैव पराक्रम हमारा कौन कौन है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब जैव पराक्रम है। अतः हम कह सकते हैं वे सारी प्रक्रियाएं, शरीर में होने वाली वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मैनेजमेंट होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, रक्षा होता है, सजीव की कोशिकाएं जीवित रहती है, जिसके कारण उन सभी क्रिया को, उन सभी काम को हम लोग जैव पराक्रम कहेंगे। ठीक है। तो हम लोग जैव पराक्रम का परिभाषा लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? कहेंगे वे, या ये कह सकते हैं सजीव के अंदर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सजीव का अनुरक्षण अर्थात
टूट फूट का मरम्मत, टूट फूट का मरम्मत होता है, उसे जय प्रक्रम कहते हैं, उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जय प्रक्रम के अंतर्गत, जय प्रक्रम के अंतर्गत जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो ये सब चीजें जय प्रक्रम के अंतर्गत आती है, ये सब चीजें जय प्रक्रम के अंतर्गत आती है। आपको ये बात ध्यान रखना है, कौन कौन चीजें? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब जय प्रक्रम है। इसके अतिरिक्त जो जैव प्रक्रम नहीं है, जैव प्रक्रम, जो जैव प्रक्रम नहीं है, कौन कौन सर? जैव प्रक्रम कौन कौन नहीं है? हम कहेंगे जो नियंत्रण एवं समन्वय, जैसे हमने कहा जनन, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, जैव विकास, ये सब हमारा क्या है? ये सब सीधे रूप से हम ये इसको जैव प्रक्रम नहीं कह सकते हैं। ये सब सीधे रूप से क्या है? जैव प्रक्रम नहीं है। जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं है, लेकिन ये जैव प्रक्रम नहीं है, क्योंकि इनके बिना भी हमारा शरीर जिंदा रह सकता है, टूट फूट का मरम्मत हो सकता है। ये जैव प्रक्रम हो गए, ये जैव प्रक्रम नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारा जैव प्रक्रम का एक छोटा सा परिचय है। इनके साथ हम लोग जो है पोषण का, सबसे पहले जैव प्रक्रम हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पोषण पढ़ेंगे, तब श्वसन पढ़ेंगे, तब परिवहन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे, फिर नियंत्रण पढ़ेंगे, फिर प्रजनन, फिर अनुवांशिकता, फिर जैव विकास, पर्यावरण पढ़ के हमारा बायोलॉजी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक के लिए यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से लगातार सीरीज से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज को, और बिहार बोर्ड में अच्छा अंक हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाया जाएगा, जितने भी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अंत में आप ये जरूर बताइएगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। एक शानदार सा कमेंट करके आप साबित कर दीजिएगा आपको ये वीडियो पसंद आया है। फिर से दिल से धन्यवाद।